है, सुखदेव जी की इच्छा, मन की इच्छा वृक्षों से प्रकट हो रही है। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे ऋषिवर, ऐसे मुनि सुखदेव जी को हम सब नमन करते हैं। सुखदेव जी वहां से चले गए, व्यास जी लौट करके आ गए। व्यास जी ने अपने आश्रम में आकर के विचार किया कि सुखदेव शिव का स्वरूप है, शिव का अवतार है। यदि भगवान का भजन करने बैठ गए, समाधि में बैठ गए, तो समाधि लग जाएगी और जो कार्य करने के लिए इनका अवतार हुआ है वो कार्य पूर्ण नहीं होगा। तब क्या हुआ, अपने दो शिष्यों को उन्होंने भागवत के 2 श्लोक पढ़ाए। जाओ, जहां सुखदेव तुम्हें मिले वहीं ये 2 श्लोक उन्हें सुनाना। पहले एक सुनाना, जब एक का असर सुखदेव पर ना हो तो दूसरा सुनाना। अब सुखदेव जी महाराज अलकनंदा में स्नान करके और एक बड़ी बर्फ की शिला पर बैठ रहे हैं और वहां बैठ करके ओम मंत्र का जप करने के लिए तैयार हो गए हैं। इतने में उनके कान पर आवाज आई, भगवान का भागवत का एक श्लोक उनको सुनाई दिया। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रद्रान् वेणोरधरसुदया पूर्यन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्तिः। कितना सुंदर स्वरूप है मेरे प्रभु का। भगवान नटों के राजा हैं, नटराज हैं, नटों के राजा, माया दिखाने वाले, माया से निर्मित हैं। ऐसे परब्रह्म परमात्मा लौकिक लीलाएं कर रहे हैं। और कैसी लीला कि आज मेरे प्रभु ने पीतांबर धारण कर रखा है, बांसुरी बगल में, बांसुरी धारण किए हुए प्रभु छोटे छोटे गोप बालकों के साथ वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। गोप बालक भगवान की कीर्ति गा रहे हैं, अपने अधरों पर रख करके भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, स्वपद रमण पैदल चल रहे हैं। कनेर के पीले पीले पुष्प भगवान ने अपने कानों में धारण कर रखे हैं, वैजंती माला मेरे ठाकुर ने धारण कर रखी है। ऐसा स्वरूप मेरे प्रभु का छोटे छोटे गोप बालकों से घिरे हुए भगवान वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में कनेर के पीले पुष्प, ये रूप दे करके, ये स्वरूप का ध्यान सुन करके सुखदेव जी का मन भगवान की ओर आकर्षित हुआ कि कितना सुंदर रूप है। एक बार मैं इस रूप माधुरी का पान कर लूं, मैं अपनी आंखों से इस रूप माधुरी को देख लूं, इस माधुरी का पान में कर लूं। इतना सुंदर स्वरूप है। लेकिन दूसरे क्षण ही भाव आया कि ये भगवान श्री कृष्ण का ध्यान है और भगवान को कभी माखन लगता है, कभी मिश्री लगती है ना, और अपने पास तो लंगोटी भी नहीं है। यदि भगवान ने मांग लिया माखन, मिश्री मांग ली, पीतांबर मांग लिया, तो मैं उन्हें कहां से ला करके दूंगा, क्योंकि